बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हमारा आज का टॉपिक है डिप्रेशन। डिप्रेशन बेसिकली होता क्या है कि हम जहनी दबाव को कहते हैं वैसे तो, लेकिन इसके क्या क्या मूड्स होते हैं। इसके अंदर आपको गम महसूस हो रहा होता है बग़ैर किसी वजह के, या आपको कुछ खो जाने का डर होगा, या आपको किसी नाकामी का डर होगा, या आपको बहुत सारे ऐसे डर होते हैं जिनकी वजह से इंसान जहनी दबाव महसूस कर रहा होता है। आजकल के इस डिप्रेसिव सोसाइटी के अंदर आजकल जो है वो तो आपको सबसे ज़्यादा होगा वो इस बीमारी का डर है जो कि कोरोना। लेकिन इसके अलावा जो नॉर्मल कंडीशन में देखा गया है वो कंडीशंस ये हैं कि किसी को जॉब का मसला है, और अगर किसी के पास जॉब है तो उसके पास काम का मसला है। वो काम के ज़हनी दबाव में है कि हमारे पास काम ज़्यादा है, वक्त कम है। या वाला ये है कि इसके कॉजेज़ क्या हैं। कॉजेज़ में इसके इंक्लूड है कि या तो ये फैमिली मतलब इनहेरिटेड होता है, कुछ सर्कमस्टांसेस होते हैं कि किसी की वजह से, और कुछ ये होता है कि बच्चे को बचपन में कोई चोट लग जाती है जो दिमाग के ऊपर लगी हुई होती है, उसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। या थर्ड वन ये होता है कि पेशेंट जो होता है वो उसका जो फ्रंटल लोब होता है, यानी कि जो दिमाग का एक हिस्सा होता है वो काम नहीं कर रहा होता, तो उसकी वजह से जो है वो पेशेंट जो होता है वो अनईज़ी फील कर रहा होता है। अच्छा, इसके जो होते हैं टाइप्स वो 3 तरह के हैं। एक तो कहलाएगा मेजर डिप्रेशन, दूसरा है पर्सिस्ट डिप्रेशन, एंड थर्ड है बायपोलर। अच्छा, बायपोलर के अंदर क्या है, सबसे पहले बायपोलर बता देती हूँ, वो बिल्कुल अलग है। बायपोलर के अंदर आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खुश होगे, आपके पास ज़रूरत से ज़्यादा एनर्जी होगी, नॉर्मल से ज़्यादा एनर्जी होगी, नॉर्मल से ज़्यादा इंटरेस्ट हर चीज़ में शो कर रहे होगे, ये बायपोलर होगा डिप्रेशन। अच्छा, मेजर डिप्रेशन के अंदर दो दो तरह की चीज़ें आती हैं, या तो मूड या फिर बॉडी, ये इफ़ेक्ट करती है दोनों तरह से। अगर मूड्स का होगा तो आपके अंदर गम आएगा, गुस्सा आएगा, चिड़चिड़ापन आएगा, और उलझन आ जाएगी। आप ज़्यादा रश से घबराने लगेंगे, और जो है आपको छोटी छोटी बातों पे चिड़चिड़ापन होने लगेगा। अच्छा, ये मेजर डिप्रेशन में हो गया। अच्छा, उसके कॉजेज़ ये होंगे कि उसका कॉज सबसे पहले जो जाएगा वो इफ़ेक्ट करेगा आपकी बॉडी के ऊपर। आपकी बॉडी या तो वेट गेन करेगी या वेट लॉस करेगी। सेकंड ये, या फिर आपको कोई एक लंबे अरसे से कोई बीमारी चल रही है जिसकी वजह से आप परेशान हैं, या फिर ज़्यादातर देखा गया है कि आजकल जो टीनेजर्स के अंदर होता है डिप्रेशन, ज़्यादातर पाया जाता है टीनेजर्स बच्चों के अंदर। वो भी रिलेशनशिप के लिहाज से होता है, जहाँ पे माँ बाप वो बच्चों को ज़्यादा तवज्जो नहीं दे पा रहे होते, और जेटस आपके जिस्म में कहीं पे भी किसी भी मुकाम पे तकलीफ़ होगी, शोल्डर्स में तकलीफ़ होगी, सर में दर्द होगा, जॉइंट्स पेन होगा, अर्थराइटिस की तरफ जाएंगे आप, और थर्ड जो होगा उसका कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ की तरफ जाएंगे, डायबिटीज़ की तरफ जाएंगे। जो डिप्रेशन के जो साइड इफ़ेक्ट होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, तो इसलिए कोशिश करें क्योंकि हम अपने आप को डिप्रेशन से बचा सकें। और देखा गया है सोसाइटी के लिहाज से या वर्ल्ड रिसर्च के लिहाज से कि 15 में से एक बंदा डिप्रेशन का शिकार है। अच्छा, जो इसके द थर्ड टाइप है डिप्रेशन की, वो परसिस्टेंट डिप्रेशन है। परसिस्टेंट डिप्रेशन के अंदर क्या होता है, वो 2-3 साल से कंटिन्यू रहता है। यानी कि अगर आपकी जो प्रोडक्टिविटी की एक्टिविटीज़ हैं वो वीक हो जाती हैं, या वो आप उस पर इंटरेस्ट शो नहीं कर रहे होते, आप सोशल लाइफ में इंटरेस्ट शो नहीं कर रहे होते, बातचीत में इंटरेस्ट शो नहीं कर रहे होते, और आपको जो सबसे ज़्यादा देखा गया है वो ये है कि आपकी जो हैबिट्स हैं वो कम्प्लीटली चेंज आती हैं। यानी कि आप अपने हॉबीज़ जो आपको पहले अच्छी लगती थी अब वो आपको अच्छी नहीं लगती। तो ऐसी कंडीशन के अंदर जब हम लोग जाएंगे ट्रीटमेंट की तरफ, तो डॉक्टर सबसे पहले हम लोगों को जो करते हैं वो साइकोलॉजिकल एवेलुएट करते हैं। यानी कि हम लोगों से कुछ सवालात पूछे जाते हैं जिसके अंदर डॉक्टर्स हमसे सोने का तरीका, यानी कि हम कितना सोते हैं, कम सोते हैं, ज़्यादा सोते हैं, खाना कम खाते हैं या ज़्यादा खाते हैं,
उसके साथ साथ हम लोग एक्टिविटी के मतलब हम लोग कितना एक्टिव हैं, हम लोग फिज़िकली एक्टिव हैं, एक्सरसाइजेस वगैरह करते हैं क्या नहीं करते। यहाँ से क्रॉस कर लेते हैं तो डॉक्टर्स हमें 2 टेस्ट और लिख के देते हैं जिसमें विटामिन डी एंड थायराइड एंटीबॉडीज़ इंक्लूड होता है। तो अगर विटामिन डी और थायराइड एंटीबॉडी भी किसी हद तक इसमें इन्वॉल्व होता है, अगर वो डिप्रेशन जो है आपका कहना चाहिए कि इतना ज़्यादा हद तक नहीं होगा तो वो इससे रिकवर हो जाएगा। उसके अलावा अगर नहीं हो सका तो फिर डॉक्टर आपको एंटी डिप्रेसेंट देते हैं, एंटी एंजाइटी देते हैं, या फिर आपको वो देंगे एंटी साइकोटिक ड्रग्स। सही, ये 3 तरह की ड्रग्स दी जाती हैं डिफरेंट टाइप ऑफ पेशेंट्स के अंदर। अच्छा, फिर होता ये है कि इसके ट्रीटमेंट के अलावा जो है कुछ लोग जो है वो जो हकीमी दवाइयाँ होते हैं, जो सप्लीमेंट्स होते हैं, उनसे भी फ़ायदा उठा सकते हैं, वो भी काफ़ी हद तक फ़ायदा करती हैं। उसके अलावा एक्यूपंक्चर जो चाइनीज़ की जो एक टेक्निक है उससे भी डिप्रेशन काफ़ी हद तक रिमूव होता है, रिलीज़ हो जाता है। उसके अलावा कहना चाहिए जो कुछ जैसे फोलेट है, यानी कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, आपको वो खानी चाहिए। उसके अलावा दालें खानी चाहिए। उसके अलावा आप लोगों को जो सनफ्लावर सीड्स होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं डिप्रेशन के लिए। बीन्स अच्छे होते हैं, इन सब में फोलेट होता है, तो इन सबको खाना चाहिए। उसके अलावा जो ओमेगा 3 होता है, ओमेगा 3 जो होता है वो सीरोटोनिन प्रोड्यूस करता है। वो एक केमिकल प्रोड्यूस करता है जिसे कहते हैं फील हैप्पी, यानी कि वो केमिकल कि आपकी बॉडी में अगर उसकी कमी हो जाती है तो आप डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, और जब उसकी मिकदार नॉर्मल हो जाती है तो आपको सब कुछ नॉर्मल लगने लगता है, अच्छा लगने लगता है। तो ओमेगा 3 भी किसी हद तक इस चीज़ को जो है रिकवर करने में आपकी मदद करता है। तो हम डिप्रेशन को समराइज कर लेते हैं। इन शॉर्ट, डिप्रेशन जो है वो अगर ट्रीट ना किया जाए तो प्रोलॉन्ग कंडीशन में जाने के बाद आपके लिए मसला बन सकता है। सुसाइड, जैसे आजकल बच्चों में ट्रेंड चल पड़ा है सुसाइड का, वो मसला बन सकता है। तो आपको अगर इस तरह की कोई फीलिंग आ रही है कि बग़ैर किसी वजह के गमज़दा हो रहे हैं, या बग़ैर किसी वजह के आप परेशान हो रहे हैं, या बग़ैर किसी वजह के आप टेंशन में आ रहे हैं, ज़हनी दबाव में आ रहे हैं, और आपको शोल्डर्स में तकलीफ़ हो रही है, आपको सर में दर्द हो रहा है, और आप अपने आप को अनईज़ी फील कर रहे हैं, आपके अंदर थकावट महसूस हो रही है, और आपके काम करने की जो सलाहियत है, एनर्जी है, ताकत है, वो बिल्कुल ख़त्म महसूस हो रही है, तो ऐसे में आपने डॉक्टर से रुजू करना है। मैंने आपको डिप्रेशन के तीनों टाइप्स बता दिए हैं। तीनों में से अगर कोई एक टाइप भी हो तो दैट्स मीन कि आपको फौरी ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। एंड देन ये क्या होता है कि आप ओमेगा 3 और फोलेट, ओमेगा 3 फोलेट और जिंक के इस्तेमाल से भी इन चीज़ों को रिकवर कर सकते हैं, लेकिन डॉक्टर के एडवाइस से लीजिएगा। और ये है कि अगर इसको कहना चाहिए कि इसको बग़ैर ट्रीटमेंट के रहने दिया जाएगा तो जो ये कॉजेज़ करेगा वो काफ़ी बड़ी बीमारियां होंगी, जिसके अंदर सबसे पहले आपका आएगा जॉइंट्स पेन यानी कि अर्थराइटिस। उसके बाद आपका आ जाएगा अस्थमा यानी कि आपके लंग्स का मसला, एंड थर्ड कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ यानी कि आपके दिल का मसला। उसके बाद आपका ब्लड प्रेशर, उसके बाद आपके डायबिटीज़, एंड टू सम एक्सटेंट ये कैंसर भी कॉज कर देता है। तो इस ज़हनी दबाव को, इस डिप्रेशन को हल्का मत लीजिए। इससे पहले कि कोई कोलैप्स हो या कोई कोई मसला हो, कोई प्रॉब्लम आ जाए, कोई बड़ी प्रॉब्लम हो, आप इसको ट्रीट करवा लीजिए। ट्रीटमेंट इज़ बेटर, क्योर इज़ बेटर। सो अगर आपने अपनी हेल्दी लाइफ रखी हुई है, अपने खाने पीने का ख्याल रखा हुआ है, फिज़िकल एक्टिविटीज़ रखी हुई हैं, तो जो है आप डिप्रेशन से फ्री रहेंगे। अच्छा, कुछ हद तक देखा गया है कि जो मेडिटेशन है ना, वो भी बहुत सारे पेशेंट को फ़ायदा देती है। यानी कि आपका फेवरेट म्यूज़िक जो आपको अच्छा लगता हो, आप उसको सुने, या आपको अगर गार्डन में फ्लावर्स अच्छे लगते हैं तो आप गार्डन के अंदर ज़्यादा टाइम गुजारें, कम से कम डेली बेसिस पे कम से कम 15 मिनट और ज़्यादा 1 घंटा, एंड यू रियली फील गुड आफ्टर दैट।
तो अगर आपको मेडिटेशन से फ़ायदा हो रहा है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज़ आपने जो ये कहना चाहिए कि हकीमी दवाइयाँ होती हैं, इनसे कुछ सप्लीमेंट्स, इनसे फ़ायदा उठा सकते हैं। कुछ सप्लीमेंट्स फूड सप्लीमेंट हैं, जस्ट लाइक हमारी जो ग्रीन वेजिटेबल्स होती हैं, यानी कि जो पालक है, मेथी है और इस तरह की जितने भी हरी सब्जियां हैं, इन सबको खाएं। और इसके अलावा जिंक लें, इसके अलावा ओमेगा 3 लें, तो आपको इंशाल्लाह डिप्रेशन नहीं होगा। लेकिन अगर उसके बावजूद जो वजूहात थी, यानी कि इनहेरिटेड प्रॉब्लम या फिर कोई ट्रॉमा हो जाना या फिर आपका फ्रंटल लोब यानी कि जो ब्रेन है, आपका दिमाग है, उसका कोई हिस्सा काम नहीं कर रहा होता, तो फिर ऐसी कंडीशन में ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। और उसके लिए डॉक्टर जो होते हैं वो कुछ साइकोलॉजिकल एग्जामिन करते हैं और उसके बाद फिर मेडिकल एग्जामिन करने के बाद आपको मेडिसिन एडवाइस कर देते हैं। मेरे अगर ये टॉपिक आपको अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, पसंद आया हो, तो शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।